प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। एलटी जीआईसी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। 75 डेज की स्पेशल प्लान क्या हो सकती है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये सभी चीज़ें बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपके सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है, यानी सक्सेस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके जो रणनीति है वो सही है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा गेम में भी जो कैप्टन्स होते हैं वो बार बार स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। स्ट्रेटजी आपकी परीक्षा के समय कितनी सार्थक थी और आपने स्ट्रेटजी कितनी अच्छी बनाई थी, वह स्ट्रेटजी ही आपको सक्सेस तक ले जाने में मदद करती है। पढ़ते तो सब लोग हैं, परिश्रम सब लोग करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उनकी स्ट्रेटजी सटीक सेट होती है एग्जाम की रणनीति के हिसाब से। और जब आपकी सोच एग्जामिनर की सोच से मैच करने लगेगी तो आप सक्सेस के एकदम करीब पहुंच जाएंगे और बड़े आराम से आप अपने सक्सेस को छीन करके वहां से लाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग टीचर हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं। आप खुद बताइए कि जो टीचर आपके यहाँ, जैसे आप मान लीजिए 2 साल 1 साल 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अनुभवी टीचर आपके यहाँ होंगे वो सब पेपर सेट करते हैं और बच्चों से प्री बोर्ड कराया जाता है। याद होगा आप सबको, आप भी करवाते होंगे। यूपी बोर्ड में भी अब होता है, सीबीएसई में तो पहले से होता था। प्री बोर्ड कराया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोर्ड से पहले अपने अनुभव के आधार पे, अपने बेसिस के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने नॉलेज के बेस पे हम आपको एक पेपर दे रहे हैं। और इस पेपर को बच्चों से कहा जाता है बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप बेहतर से तैयार कर लो। और जब बच्चा उस पेपर को अच्छे से तैयार करता है तो जब वो जाता है एग्ज़ाम में तो आप बड़े आराम से जानते हैं कि बच्चा 99, 95, 96, 100 आउट 100, कुछ तो ऐसे सटीक सेट होते हैं 100 आउट 100 क्वेश्चन मैच कर जाते हैं पेपर में। तो इसका मतलब है कि अगर हमने स्ट्रेटजी सही बनाई और उसे सही से फॉलो किया तो सक्सेस आसान हो जाएगी। इस कठिनाई को झेलना नहीं पड़ेगा और बड़े आसान से हम अपने सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। अब इसके पीछे 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि मार्केट में हमें गुमराह करने वालों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि सही चीज़ बताने वाले को लोग विश्वास जल्दी नहीं करते हैं। दोनों समस्या है। पहली समस्या ये है कि एक तो संख्या ज़्यादा है गुमराह करने वालों की, और दूसरी समस्या ये है कि सही चीज़ बताने वालों को कोई जल्दी विश्वास में नहीं लाता, यानी वो विश्वसनीय नहीं माना जाता। चूँकि वो सच बोल देता है इसलिए वो कटु हो जाता है, लोगों की नज़रों में ख़राब हो जाता है। अब मैं आपको एक एक करके तथ्य बताऊंगा, एक एक चीज़ों बताऊंगा। उसके पहले आप सबके आशीर्वाद शुभकामनाएं चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है और आप सब जानते हैं कि मैं लगातार आप लोगों के साथ कुछ न कुछ लगा रहता हूं। तो ये छोटा सा गिफ्ट किसी ने बना करके भेजा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया। और ये आप देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने बीच बीच में मैं आपको फ़ोटो शेयर करता रहता हूँ। जो लोग जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप से वो देखते रहते होंगे। तो आज बर्थडे है, 7 मई है और आज अवतरण दिवस कह सकते हैं। और इस खुशी में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कई ऐसी रणनीति है, कई ऐसी चीज़ें हैं। जैसे नीट की एक परीक्षा है, उसे भी हम लगातार प्रोग्रेस में ला रहे हैं। नीट की तैयारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपके अनुभव में पल रहे जो बच्चे हैं उनको भी और शिक्षित किया जा सके और वो भी दूर तक जा सकें। ये अलग जगाया गया है, कहाँ तक पहुँचता है आप सबका साथ है, विश्वास है। तो आगे की दिशा में चल रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी पैटर्न से थोड़ा सा दूर हैं, ऑनलाइन सिस्टम से थोड़ी सी दूर हैं, उस व्यवस्था से दूर हैं जो व्यवस्था ऑनलाइन सिस्टम के लिए होनी चाहिए, वो सब भी पूरे कर लेंगे। इस साल के अंत तक उम्मीद है कि वो सभी चीज़ें हम व्यवस्थित करा देंगे, जिससे आपकी निश्चित समय पे क्लासेस, निश्चित समय पे प्रैक्टिस पेपर, वो सब हो सकेगा। अभी थोड़ा सा समस्या में, फिर भी ये मान के चलिए कि उम्मीद पूरी है। विश्वास करिए कि जो स्ट्रेटजी मैं कहता हूँ ना कि जो दिमाग में चल रहा होता है वो धीरे धीरे पटल पे भी आ जाता है। और उसके लिए समय लगता है, परिश्रम लगता है, वक्त लगता है और वो चीज़ें आती हैं। और हमारा प्रयास है, हम इस बार नीट का नया बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2-4 सालों में नीट की जो परीक्षा की इतनी मोटी रकम ली जाती है उसे हम बहुत मिनिमम अमाउंट में हर बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और उस स्तर तक पहुंचाएंगे कि 100 आउट 100 स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो बायोलॉजी में 100 आउट 100 स्कोर करके आएंगे। इस बात के भरोसे और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका
प्रेम स्नेह जो भी मिलता रहा है, मिलता रहता है। व्हाट्सएप से बहुत से प्रेम स्नेह आप लोगों का मिलता रहना चाहिए और आपका साथ बना रहना चाहिए। ये परिवार के आप हिस्सा हैं और आप सक्सेस हो जाएं, कल टीचर बन जाएं, आप प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बन जाएं, लेकिन उसके बावजूद संग आपका होना चाहिए, साथ आपका होना चाहिए। ये हमारी दुआएं हैं, ये शुभकामनाएं हैं। और परिवार, आप स्टडी विद परिवार के हिस्सा हैं तो हिस्सा बने रहें, ये अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं और इस परिवार को जितना आप आगे तक ले चलते हैं, जितना लोगों को जोड़ सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं, ज़रूर बड़ा करिए। इस परिवार का एक संकल्प है कि हर एक व्यक्ति तक हम पहुंच सकें, तो उस जगह तक पहुंच सकें जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। तो आप ज़रूर इसमें मदद करें। आपसे इतनी छोटी सी गिफ्ट की उम्मीद है, आप ज़रूर बढ़ाएं। और झारखंड की जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब जो हमारे पेड बैच से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। आप ज़रूर तैयारी करें, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, आप तैयारी करें और झारखंड में भी चल करके आप नौकरी का डंका बजा करके आएँ, ये हम उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। चलिए यहाँ पे बातें कर लेते हैं आपके काम की, चूँकि आपका समय इस समय बहुत मूल्यवान है। तो बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम डेट की। टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम डेट की देखिए, लगातार अगर आप चैनलों को देख रहे हैं तो एक चीज़ें खुल करके बहुत स्पष्ट आ रही। जैसे बहुत पहले मैंने दिसंबर महीने में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि जून से पहले किसी कीमत पे वीडियो का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि हमें बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिली चैनल पे। अपने अपने हिसाब से हर तरह के लोग हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, हमारा प्रदेश बहुत अच्छा है, तो उसमें सुनने को मिली। और आज हकीकत आपके सामने है कि जून के अंत में वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने ये भी तब कहा था कि आपके मई के लास्ट तक आपका जो है लेखपाल का रिजल्ट आएगा, और सही में वही हुआ। हालांकि अप्रैल के लास्ट में आया, लेकिन वही हुआ। कारण ये है कि सरकार की रणनीति से जब आप समझ पाएंगे कि सरकार क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। आपका पेपर जुलाई में होगा, नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, आपका नियुक्ति जो है जनवरी में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। जनवरी में आचार संहिता लगनी है, जनवरी के लास्ट तक, और उसके पहले एक नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ जाएगी। ये पूरी प्लानिंग है। ये प्लानिंग मुझे यूट्यूब पे बोलने में डर लगती है, ठीक है, बहुत से लोग पक्ष विपक्ष के होते हैं, तो लेकिन मैं आज बर्थडे है और आप सब लोग हमारे अपने हैं, इस भरोसे के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप समझिए। तो जुलाई के लास्ट तक 99% चांस है कि आपका पेपर हो जाएगा। देखिए 1% आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग का विवाद चल रहा है, तो मैं 100 आउट 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन जुलाई के लास्ट तक आपका पेपर 99% चांस है कि आपका टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बड़ी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले हम बता रहे हैं और विथ प्लान्ड बता रहे हैं, और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और जनवरी में नई वैकेंसी आ जाएगी, जनवरी के लास्ट में आचार संहिता लगेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि 6 महीने पहले लगती है। 6 महीने पहले लगती है आचार संहिता, लेकिन 3 महीने पहले, 6 महीने लगने से कोई मतलब नहीं होता। 3 महीने पहले तक वैकेंसी दी जा सकती है, और उसी के ध्यान रख कर मान चलिए जनवरी में आचार संहिता लगेगी और उससे पहले आपको एक वैकेंसी टीजीटी पीएचडी प्राइमरी इन सब की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एलटी की बात करते हैं। नए आयोग से ये भर्ती होनी है, एलटी और जीआईसी की। नए आयोग से जब भर्ती प्रक्रिया ये शुरू होगी तो इसमें वक्त लगेगा। अभी इसमें कई संशोधन होना है, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्द आएगी। ये 15 अगस्त से पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। कारण ये है कि अगर ये वैकेंसी 15 अगस्त से पहले आ जाती है तो 3 महीने के गैप के बाद, जैसे वैकेंसी आने के 2 महीने बाद आपका पेपर हो सकता है। 2 महीने का मतलब होता है कि जब तक फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद 2 महीने का आयोग आपको समय देता है। तो 1 महीने, अगर 15 अगस्त को हम मान चलें तो 15 सितंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा, फिर 15 अक्टूबर 15 नवंबर का समय होगा, यानी नवंबर के लास्ट में कहीं आपका पेपर हो पाएगा। और जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट तो आ नहीं पाएगा, लेकिन पेपर अगर आपका हो जाएगा तो एक जितने बच्चे इसमें जुड़े रहेंगे उनकी एक पॉजिटिविटी उनके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि वो वैकेंसी का हिस्सा है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की ये राजनीति का एक ध्रुव है। जो आप आजकल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो परेशान हैं, जो मजलूम हैं, वही राजनीति के केंद्र हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, आज से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो ये हम ही उनके लिए लड़ते हैं, हम ही उनके लिए झगड़ते हैं, हम ही उनका प्रचार करते हैं, हम ही उनका प्रसार करते हैं, लेकिन हम ही उनके सेंटर पे होते हैं और हम ही को धोखा दिया जाता है।
तो इस बात से आप सजग रहें कि चमचागिरी करना ठीक है, लेकिन चमचागिरी इस हद तक मत करें कि अपनी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, अपने अस्तित्व ख़त्म हो जाए। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें लेकिन अपने अस्तित्व को बचा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और हर एक युवा को इस बात पे एकत्रित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। जो भी उनके आपके मंत्री, विधायक, सांसद पहुँचे, किसी भी पार्टी से हों, उनसे आप एक बात ज़रूर पूछ लीजिए, भाई आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, वैकेंसी क्यों नहीं हो रही? तो इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, वो विवश होंगे, और जब इसका जवाब देना पड़ेगा तो वो संसद में, विधानसभा में भी इस प्रश्न को पहुंचाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है। तो बात ये है कि बहरहाल वो हम राजनीति की बातें नहीं कर सकते अभी। हम लोग जिसकी बातें कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपने पॉइंट पे प्रिपेयर होना चाहिए, अपने पॉइंट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मेन मुद्दा ये है कि 75 डे में क्या करें। दो चीज़ें आज हमने बहुत सोच विचार करके, हम हालांकि हमने ये श्रृंखला शुरू की थी लेकिन बीच में हमने बंद कर दी, बहुत सोच विचार करके हम लेकर के आए हैं आपके लिए 10 मई से आपकी क्लास शुरू होगी। हालांकि क्लास बीच बीच में बाधित भी रहेगी, रेगुलर नहीं हो पाएगी, लेकिन यह क्लास आपकी शुरू होगी। एनसीईआरटी की क्लास है, वो भी हिंदी मीडियम में है। जी हाँ, एनसीईआरटी की क्लास है, वह भी हिंदी मीडियम में है। और हमारा पूरा प्रयास है, चूँकि एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो करके हमारा प्रयास है कि हम जो ये 38 चैप्टर हैं, इन 38 चैप्टर को समय से पहले कंप्लीट कर दें। और इन 38 चैप्टर को इन 75 दिनों से पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इनके प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश में कराए जाएंगे। हालांकि हम इंग्लिश में कराते वक्त हिंदी भी आपको बताते रहते हैं, और कोशिश करेंगे हिंदी टाइपिंग से। हमने कहा है टाइपिंग हिंदी में कर नहीं पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी समय लग जाती है। हमने प्रयास हमारा है कि हम टाइपिंग करवा के पेपर दे पाएंगे। अगर हो जाएगा तो ज़रूर देंगे, नहीं तो इंग्लिश में इसका प्रैक्टिस पेपर हम आपको करवाएंगे। एक पहली प्लान है, एग्जाम पॉइंट आप लोगों ने पढ़ ली है लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है झारखंड में। और झारखंड एसएससी के लिए फिर से एग्जाम पॉइंट हमने स्टार्ट कर दिया, झारखंड पीजीटी के लिए। आप ज़रूर उसका हिस्सा बने और ज़रूर उन्हें पढ़ें। झारखंड भले लिखा गया है, चूँकि झारखंड में अगर जैसे वीडियो है, अगर हम उसमें यूपी लिख के भेजेंगे ना, झारखंड में वो वीडियो चलेगा नहीं। तो उसमें झारखंड लिखा गया है, लेकिन आप उसका हिस्सा बने। आप सब जानते हैं सिलेबस सेम है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं कि 2 हो गए प्रैक्टिस पेपर, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस पेपर आपके कराए जाएंगे। और आपके जो है प्रैक्टिस पेपर और भी जो चलाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, जो तो चलाए जा रहे हैं। मास्टर वीडियो की एक श्रृंखला है जो सैटरडे को आती है। अब उन्हें 2 दिन के अंतराल पे किया जाएगा, क्योंकि उसका पेपर की डेट क्लियर है कहाँ पे, आपके झारखंड में। तो उसके हिसाब से उसे टाइम से पहले कराया जाएगा, 2-2 दिन के अंतराल पे उसे कराया जाएगा। इन सभी चीज़ों का मुद्दा एक ही है कि सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ना है। आपको लिए भी होमवर्क है, ऐसा नहीं कि आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपके लिए भी काम किए हैं। आपको अच्छे से एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। आपको प्रैक्टिस पेपर की सभी श्रृंखलाओं को सॉल्व करना है। आप जो भी आपके पास, जैसे इंग्लिश मीडियम अगर आप कंफर्ट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए एबीसी की बुक ले लीजिए, प्रदीप की ले लीजिए, उसको पढ़िए। अगर हिंदी मीडियम है तो रमेश गुप्ता से अच्छी कोई बुक नहीं है, उससे आप पढ़िए, उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको एनर्जी बूस्ट करेंगे और आप बड़े आराम से अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने वीडियो को पूरा देखा होगा, आप मिस भी करेंगे, और आप जो हमारा गिफ्ट है उस गिफ्ट को भी देंगे। आपके द्वारा हमारा एक ही गिफ्ट है कि आप अपने इस परिवार के सदस्य की संख्या को बढ़ाएं, जितना हो सकता है उतना लोगों तक पहुंचाएं। ये चीज़ें पहुंच सकें, जो हमारी एक भूख है, ये भूख वहां तक पहुंच सके जहां इसकी ज़रूरत है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।